हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माता का आंचल पार्ट 2, जो कि है कृतिका का। कृतिका कृतिका बुक का ही है, ठीक है। पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी। और ये पार्ट 2 है, ओके। और एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, जिसने भी बुक नहीं खरीदी तो वो एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर पढ़ सकता है, ओके। अभी से पढ़ेंगे तो सही रहेगा, बाद में हमें बोर्ड नहीं पड़ेगा। और पढ़ना भी चाहिए, वैसे अच्छा होता है रीडिंग करना। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। तो आपको पता ही होगा हम क्या पढ़ रहे थे, कहानी माता का आंचल, जिसको लिखा किसने गाया, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय अपने बचपन की बातें बताते हैं। उनके पापा उनको बचपन में क्या बुलाते थे, भोलानाथ बुलाते थे। वो अपने पापा को बाबूजी बुलाते थे, अपनी मम्मी को मैया। और ऐसे वो बहुत सारे गेम्स खेलते थे, बहुत सारे खेल खेला करते थे। और कभी कभी वो कह रहे हैं कि हम बारात भी निकाल लिया करते थे, बारात का जुलूस निकाल लेते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाता, अमोले को घिस घिस कर शहनाई बजाती जाती, टूटी चूहदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे में चढ़ लेते और चबूतरे में एक कोने में चढ़कर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों के से घिरे गोबर में लिपे आम और केले की हम टहनियाँ से सजाते हुए छोटे आंगन की कुल्हिया का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल अहोर डालकर उसमें दुल्हन दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही आहार ओहार उघार कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। यानी कि वो क्या, एक बारात निकालते थे। पहले तो खुद ही दूल्हा बनने, खुद ही समधी बनते। वो चार चार ऐसी फ्रेंड थे, 4-5। खुद ही दूल्हा बनते और जैसे ही बाबूजी आते ना उनकी शक्ल देखने के लिए, मतलब दुल्हन कौन है, इस डोली में कौन बैठा हुआ है, तो वो सब हंसकर भाग चलते। उनको बहुत शर्म आती थी, मतलब जैसे उनके पापा आ जाते थे तो उनको शर्म आ जाती थी। थोड़ी देर कहाँ पे थे हम, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, यानी कि थोड़ी देर बाद फिर से लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती, इकट्ठा होकर ही उनकी राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, यानी कि फिर वो खेती करते थे और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मंजू की बेटी हुई मंजू की वो एक मिनट, तो अब सिर्फ हम रीडिंग करते, समझ में तो आपको आ ही रहा है। मंजू की बेटी हुई पतली रस्सी में एक चक्कर बांध गड़ाती पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढेंगा हल जुटुआ बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते और पटाए जाते। फसल तैयार होते ही ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई किराई जो उपजी, बई हमारी फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों में रौंद डालते। कसारे का सूप बनाकर ओसते और मीठी की दिए के तराजू में तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी है भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों ने तमाशे देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाते वाले ददरी में मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे को आगे आगे जाते देखते तो ओहदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी मैं रहरी पुरान रहरी डोला में कन्या हमारा महरी। इसी पर एक बार बूढ़ा वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था।
उसे खसूट खब्बिस, यानी खसूट खब्बिस किसे कहा गया, जो दूल्हा था, बहुत बुढ़ा सा दूल्हा था। खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने के ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ लिया था, ना जाने ऐसा जमाई ढूंढ लिया था। घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी में चाम चपते। एक दिन की बात है, आधी रात पर पट पड़ी, आकाश काले बादलों में ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवाएं सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मुसलधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से घर से सट गए, जैसे कुत्ते के कान से में अंधाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोग में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मासूम तिवारी मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को जूझता कम बैजू उनका चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमानी मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाने लगे, मासूम तिवारी के बेतहाशा खदेड़। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचते त्यों ही गुरुजी सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू ना तो 2-11 हो गया, बैजू जो था 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। शिवपूजन साहब बता रहे, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वह जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम रोना धोना तो सब भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे। वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। हाथ में ना आई चिड़िया, एक भी चिड़िया उनके हाथ में नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े थे। राम जी की चरई, राम जी का खेत, खा लो चरई भरपेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव में कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उछालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अनचरट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों में तलवे कांटों के से छलनी हो गई। ये रहा देखो, जब वो भाग रहे थे, क्या पिक्चर है, पिक्चर ही किसी ने बनाई है। ये सारे लोग जो भाग रहे हैं, उससे सांप निकल आया। आए हाय। हम एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के असोरे में बैठकर हुक्का
गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अम्मियाँ कर रही थी, हम उसी चावल में छिप गए। ओके। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी थी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमें अंगों को अपने आंचल में से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। ओहो, घर में कोहराम मच गया। हम केवल भीम धीमे सुरों में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले गए जाते। सारा शरीर था थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलने चाहते थे पर वह खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होंठों में मैया बार बार निहारती रहती और बड़े लाड से हमें गले लगा देती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से मैया की अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम की और शांति के चनावे को छाया न छोड़ी। प्रश्न अभ्यास या कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, 12 प्रश्न। फणीश्वरनाथ, रेणु और नृजंगन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। इस पाठ में ये प्रश्न उत्तर हैं आपके। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस चीज़ पे आप लिंक चाहिए कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए माय चैनल।